एक ही शब्द कहा, ब्राह्मण देवता मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूं, आपकी रज मेरे घर में पड़ी, मेरा जीवन भी सफल हो गया, मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखते हैं, अर्जुन तू अब देखता जा होता क्या है। अर्जुन ने की भगवान फेल हो जाएगा यो, मारा भाई के बराबर तो दानी हेच को नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, ए मोरध्वज हमें भोजन करना है भाई, हमें भोजन करा देगा। मोरध्वज ने कहा, बिल्कुल ब्राह्मण देवता, आप जो मांगोगे मैं बनवा देता हूं, आप आदेश करो। हम तो भोजन बाद में करेंगे, पहले तुझे हमारे शेर को भोजन कराना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या बनवाऊं? हलवा बनवा दूं? ब्राह्मणों ने मना कर दिया, यह हलवा पूड़ी नहीं खाता है। आप बोलो तो पूड़ी बनवाई दूं, नहीं खाएगा। आप बोलो तो रोटी बनवाई दूं, नहीं खाएगा। आप जो बोलो गुरुजी, मैं आपके शेर के लिए व्यवस्था कर देता हूं। ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हमारा शेर सिर्फ मांस खाता है और कुछ नहीं खाता, उसे मांस चाहिए, मांस चाहिए। मैं बिल्कुल व्यवस्था कर दूंगा, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? अर्जुन ने बोल दिया, ब्राह्मण का रूप था, पहचान नहीं सका। क्या बोला? मोरध्वज तू किसी बकरे को मारेगा रे? ना ना, मैं जीव हत्या नहीं करता। तू किसी गाय को मारेगा? नहीं। तू मांस कहां से लाएगा? जब तू किसी जीव की हत्या नहीं करेगा और मेरे शेर को मांस चाहिए और तू बोल रहा है कि मैं शेर को मांस दूंगा, तो किसी को तू मार देगा? नहीं मारूंगा। फिर क्या करेगा? मांस लाएगा कहां से? एक ही शब्द कहा, मैं खुद का मांस काट करके आपके शेर को खिला दूंगा। दोनों जांग का मांस काट करके आपके शेर के सामने रख दूंगा। ये मेरा जो पेट है ना, इसको काट करके आपके शेर के सामने रख दूंगा। मना करी दी दोई ने, तेरा कठोर शरीर है राजा, तू वृद्ध हो चुका है, तेरा शरीर का मांस मेरा शेर नहीं खा सकता। एक वो राजा था, राजा शिबी, जिसने अपने हाथ पांव एक कबूतर और एक बाज के पीछे काट करके तराजू में रख दिया था। और दूसरा राजा मोरध्वज, जिसने बताया जाए, कह दिया आप जो आदेश करें। ए राजा मुझे वचन दे, तू तेरे वचन से मुकरेगा नहीं। राजा मोरध्वज ने वचन दे दिया, मैं वचन देता हूं ब्राह्मण देवता, आपके शेर को भूखा रहने ही नहीं दूंगा, आप मांगिए। तेरा जो मांस है ना, ये कठोर है। फिर तेरा जो 8 साल का बेटा ताम्रध्वज है ना, तू उसको शेर को खिला दे। सन्नाटा छा गया साहब। मोरध्वज भी प्रार्थना एकदम मतलब देखता ही रह गया कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तेरा ताम्रध्वज अभी है ना छोटा है, 5-7 साल 8 साल का ही है। इसके हाथ कोमल है, इसका शरीर कोमल है, हमारा शेर इसको खाएगा। तुम दोनों पति पत्नी इस ताम्रध्वज को आरे से चीर करके मेरे शेर को खिलाओ। ताम्रध्वज लाड़का बेटा था, एक ही बेटा था, बुढ़ापे में हुआ था एक ही बेटा, पर आज परीक्षा की घड़ी आई साहब, दोनों ब्राह्मणों ने बोल दिया कि आरे से चीरना पड़ेगा।
अंदर ही अंदर विचार कर रहा है कि मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन ताम्रध्वज की मां को कैसे मनाऊंगा। मां वो चीज है साहब की कौन चीर सके साहब। बेटा अगर बुखार में तड़प जाता है तो मां रोने लग जाती है, बेटे को अगर चोट लग जाती है तो मां रोने लग जाती है। बेटे को एक पल भी जो नजरों से दूर ना कर सके, आज उसी बेटे की और उस मां की परीक्षा खुद ईश्वर ले रहा है कि आरे से चीरना पड़ेगा। मां सबको मना सकते हैं, लेकिन छोटा सा शब्द है बस, मां। मोरध्वज के मुंह की तरफ देखा, नीचे गर्दन थी, आंख गीली थी, आंसू थे। डर इस बात का था कि मैंने वचन दे दिया, अगर इनका शेर भूखा रहा तो मेरा वचन और मेरा धर्म टूट जाएगा। ताम्रध्वज आया, पिता से कहा, पिता किस चिंता में डूबे हुए हो? पिता, एक ताम्रध्वज नहीं, ऐसे 100 ताम्रध्वज आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आज अगर धर्म को तोड़ दिया तो फिर ये धर्म वापस नहीं आएगा। ताम्रध्वज ने कहा अपने पिता मोरध्वज को, आप ये चाहते हो ना कि मैं मेरे बालक की हत्या कैसे करूं, मुझे दोष लगेगा, लेकिन आज मैं खुद आपको कह रहा हूं, पिता आरे से चीर करके और मुझे इस शेर के सामने डाल दो, ताकि तुम्हारा भी धर्म नष्ट नहीं हो और मेरा भी धर्म नष्ट नहीं हो। मोरध्वज ने कहा, ताम्रध्वज तेरा धर्म नष्ट कैसे होगा बेटा? उस ताम्रध्वज ने कहा, बेटे का अधिकार होता है पिता के धर्म को बचाना, अगर मैं आपके धर्म को नहीं बचा सका तो पिता मेरा भी धर्म नष्ट हो जाएगा, क्यों ना आप मुझे आरे से चीर करके और शेर को खिला दे। ताम्रध्वज आड़ी से तो बात बनेगी, लेकिन मां आड़ी देखी रही है। मोरध्वज को कहा, स्वामी आपको इस बात की चिंता है ना कि आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाइए, ताम्रध्वज जैसे 100 बेटे भी कुर्बान करना पड़े तो मैं धर्म के पीछे कुर्बान कर दूंगी, लेकिन अपने धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। चलो करो तैयारी। तू कितनी अच्छी, तू कितनी